नमस्कार। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश राज से आजादी मिली, पर अभी भी कुछ औपचारिकताएं बाकी थी। जैसे कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य में एक डोमिनियन बन गया। इसका मतलब यह था कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र था। फिर भी यह ब्रिटिश सम्राट को औपचारिक रूप से प्रदेश के प्रमुख की मान्यता देता था। राज्य के प्रमुख का चुनाव गवर्नर जनरल द्वारा किया जाता था, जो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाता। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। वास्तव में सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पद को संभालने वाले पहले व्यक्ति थे। 26 जनवरी 1950 को भारत अपना संविधान अपना के एक पूर्ण गणराज्य बन गया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने अब ब्रिटिश सम्राट को राज्य के प्रमुख की मान्यता नहीं दी। गवर्नर जनरल की पोजीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से चेंज हो गई। भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के संविधान के लिए एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। भारत का संविधान आज तक का दुनिया का किसी भी देश का सबसे लंबा संविधान है। Initially containing 395 articles, 22 parts and 8 schedules. It now has over 448 articles and 12 schedules due to numerous amendments. Preamble and its significance. जो preamble है वो डिक्लेयर करता है इंडिया को एज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर democratic republic. The Constitution of India guarantees 6 fundamental rights to all citizens. ये हर एक भारतीय को पता होने चाहिए कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू इक्वालिटी, Article 14 to Article 18. Article 14 guarantees equality before law and equal protection of law within the territory of India. इसका मतलब ये है कि आप नेता हो, अभिनेता हो, अदानी हो, अंबानी हो, चाय वाले हो या एक कंटेंट क्रिएटर हो, लॉ के सामने आप सब बराबर। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं कि वो किसी और प्रदेश का है या फिर मेल और फीमेल में या फिर वो किसी और कास्ट का है। Article 16 provides equal opportunity in matters of public employment. Article 17 abolishes the untouchability and forbids its practice in any form. Article 18 abolishment of titles. Raja, Maharaja, जो पुराने titles हुआ करते थे, those have been abolished in this article. Now the only titles which are there in this country are the military titles and your educational titles like engineer, doctor. The second fundamental right is right to freedom. Article 19 to Article 22. Article 19 protects 6 freedoms: speech, expression, assembly, association, movement, residence and profession. यानी कि आपके पास freedom of speech है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। आपको अपनी मर्यादा में जरूर रहना चाहिए। आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं, आप कहीं पर भी नौकरी कर सकते हैं, आप देश में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। These all are protected by Article 19. Article 20 आपको प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन इफ यू आर कन्विक्टेड। लाइक आप एक केस में 2 बार नहीं फंसाए जा सकते, डबल जेपरेडी या फिर सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 21 guarantees the protection of your life except according to the procedures established by the law. Article 21A provides the right to education for the children between age to 16 and 14. Article 22 provide करता है protection against certain cases, protection for imprisonment and also the right to be informed for the case you are being arrested and right to consult a lawyer. अगर आप किसी केस में फंसते हैं and if you don't have money to have a lawyer, then using Article 22 सरकार आपको एक वकील प्रोवाइड करे। The third fundamental right is right against exploitation. Article 23 prohibits human trafficking and forced labor. And as per Article 24, you cannot involve any child below the age of 14 in hazardous employment. यानी कि आप किसी भी 14 साल या उससे कम उम्र के बच्चे से कोई भी hazardous काम नहीं करा सकते।
लॉ ने तो ये स्टेट कर दिया है, पर हम लोग कई जगह देखते हैं कि लोग छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी करवा रहे हैं, वो ईंटें उठा रहे हैं, घर बनाने में मदद कर रहे हैं अपने माता पिता की। तो कृपया ऐसी चीज़ों को अगर आप देख रहे हैं तो उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें और अपने किसी पास के पुलिस स्टेशन में ऐसी कंप्लेन करें। आपको जागरूक जरूर रहना चाहिए और लॉ अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसकी कंप्लेन करनी चाहिए। द फोर्थ फंडामेंटल राइट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। आर्टिकल 25 गारंटी करता है कि आप अपने रिलीजन को प्रीच कर सकते हैं, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 26 प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 प्रोहिबिट्स द स्टेट्स टू टैक्स एनी रिलीजन। आप किसी एक रिलीजन पे या किसी भी रिलीजन पे आप कोई टैक्सेस नहीं लगा सकते हैं। आर्टिकल 28 प्रोहिबिट्स एनी स्टेट रन स्कूल्स व्हिच आर स्टेट फंडेड टू प्रमोट एनी रिलीजन। यानी कि अगर कोई सरकारी स्कूल है तो उसमें किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जा सकता। द फिफ्थ फंडामेंटल राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, Article 29 and 30. Article 29 protects the interest of minorities, allowing them to preserve their language, culture and scripts. Article 30 grant minorities the right to establish and administer the educational institute of their choice. आपने देखा होगा कि कहीं पर मदरसे खुले हुए हैं, कहीं क्रिश्चियन स्कूल है, so ये सब इस आर्टिकल के अंदर में आते हैं। The sixth fundamental right is right to constitutional remedies. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है और आपकी पुलिस या कोई आपकी और सहायता नहीं कर रहे हैं, तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं टू सीक एनफोर्समेंट of your fundamental rights. India is a secular state. इसका मतलब ये है कि state does not have any official religion. कोई हमारा official religion नहीं है, and all religions are treated equally to promote harmony among different religious communities. Amendments. Constitution में अब तक लगभग 100 से ज्यादा amendments हो चुके हैं। बदलते टाइम के हिसाब से Constitution बदलता रहता है और नई जरूरतों के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट्स करके नई चीजें डाली जाती हैं। जुडिशरी। Indian judiciary is headed by Supreme Court and it acts as the guardian for our fundamental rights and constitution. भारत के संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान है। पिछड़े जातियों को जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जाता है जॉब्स में, एजुकेशन में। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन these classes needs an upliftment. Emergency provisions. भारत के संविधान में ये प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। तीन तरह की इमरजेंसीज हो सकती हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसीज एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। On June 25, 1975, Indira Gandhi advised President Faruquddin Ali Ahmed to declare an emergency under the Article 352 of the Constitution of India. Emergency के बाद इंदिरा गांधी की सरकार को बहुत सारी पावर्स मिल गई। 1977 में ये इमरजेंसी हटी और दोबारा चुनाव हुए। उस चुनाव का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी को डिफीट मिली और मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने और पहली बार जनता पार्टी की सरकार देश में बनी। ये सारे राइट एक फाउंडेशन बनाते हैं इंडियन डेमोक्रेसी, जो एक फ्रेमवर्क बनाता है जो इंश्योर करता है जस्टिस, इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स। संवैधानिक राइट्स आपको पता जरूर होने चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।